क्या आप झारखंड में अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस जो है बताने वाला हूँ। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिनों पर हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जो है बिना किसी परेशानी के अपना जाति प्रमाण पत्र को बना सके। झारखंड में ये सर्टिफिकेट जो है खास तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के लिए, इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन करने के लिए हो गया, या तो फिर सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो आपको तैयार रखना होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, इसके साथ जमीन का पर्चा एवं लगान रसीद हो गया, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट का ऑफलाइन फॉर्म एवं स्वघोषणा पत्र हो जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑफलाइन फॉर्म का फॉर्मेट दोस्तों अलग अलग ब्लॉक में थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने नजदीकी ब्लॉक या सीएससी सेंटर से सही फॉर्मेट का फॉर्म प्राप्त कर ले और उसी के अनुसार अपने सभी जानकारी को भरें। फॉर्म भरने के साथ आपको एक वंशावली को भी तैयार करना होता है, जिसमें आपके परिवार की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती है। इसके बाद इस वंशावली और एप्लीकेशन फॉर्म को अपने क्षेत्र के 2 जनप्रतिनिधि, जैसे कि मुखिया हो गया, आपका वार्ड सदस्य हो गया, या अन्य अधिकृत व्यक्ति से वेरीफाई और अटेस्टेड कराना अनिवार्य होता है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या तो लैपटॉप में कोई सा भी एक ब्राउजर जैसे कि क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके बाद सर्च बार में आपको सिंपली टाइप करना है झार सेवा। अब आपके सामने जो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखाई देगी वही झारखंड सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने इसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है, लेकिन लॉगिन करने से पहले अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप सीधे अपने यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना है तो आपको इस रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा, जहाँ की आपको अपनी बेसिक डिटेल को भरनी होती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी हो गया और फिर आपका मोबाइल नंबर हो जाता है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है क्रिएट करना होता है। उसके बाद अपना स्टेट को यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है, कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर में फिल करके यहाँ पर सबमिट कर लेना है। सभी जानकारी को सही तरीके से भरने के बाद अपने अकाउंट को सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर लें। अकाउंट बनने के बाद वापस से आपको लॉगिन पेज पर आना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम जो है यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आईडी यहाँ पर जो है आपके ईमेल आईडी को ही रखा जाता है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है पोर्टल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने झारखंड सरकार के सभी अवेलेबल सर्विसेज की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कई प्रकार के सर्विसेज देखने को मिलेगी, लेकिन हमें कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए हमें इस सर्च बॉक्स में टाइप करना है कास्ट। उसके बाद यहाँ से नंबर को जो बढ़ा देना है। आपको सर्च करते ही आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित अलग अलग टाइप के फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है सही फॉर्म का चयन करना। इस पोर्टल पर जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। अगर आप BC1 या फिर BC2 के कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस फॉर्म नंबर 9 को यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म नंबर 20 इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ ही अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो इस फॉर्म नंबर 10 को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सिंपल इसको क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ आपको अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप राज्य या फिर केंद्र किस लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हो। जिस भी लेवल का सर्टिफिकेट को आपको बनवाना है यहाँ पर टिक कर लोगे। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप पर आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक नॉर्मल और दूसरा जो है तत्काल का। अगर यहाँ पर आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो प्रक्रिया समान समय में ही पूरी होगी, लेकिन अगर आप तत्काल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी बन सकता है। हालांकि इसके लिए आपको एक वैलिड रीजन देना होगा कि आप तत्काल सेवा क्यों लेना चाहते हो। इसके लिए तत्काल से रिगार्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पर नॉर्मली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना फुल नेम को यहाँ पर इंटर कर लेना है। अपना जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर को इस बॉक्स के अंदर में इंटर कर लेना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हो, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। कैटेगरी के सेक्शन पे हम यहाँ पर ST के लिए अप्लाई कर रहे थे, इसलिए कैटेगरी यहाँ पहले से सिलेक्ट होगी। ST कैटेगरी के अंतर्गत बहुत सारी जातियां यहाँ पर आती है।
इस लिस्ट में से आपको अपना जो है जाति को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी जाति से आप यहाँ पर आते हो, मेरिड अनमेरिड जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर अपने फादर्स नेम को इंटर कर लेना है। उसके बाद अपने मदर्स नेम को यहाँ पर इंटर कर लोगे। यहाँ पर सभी जानकारी सही और आपके आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए। परमानेंट डिटेल के सेक्शन पर आपको जो है अपना अस्थायी पता को यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर अपना एड्रेस को जो है इंटर कर लेना है। अपने गाँव के नाम को इस बॉक्स के अंदर में फिल कर लोगे। यहाँ पर पहले से बाय डिफॉल्ट कंट्री का नाम सिलेक्ट है। अपना स्टेट के नाम को यहाँ से देख सकते हो। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं यहाँ से आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अपना जो अंचल पड़ता है, अपने पुलिस स्टेशन के नाम को यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस को फिल कर लोगे। मोहल्ला में दोस्तों आप अपने गाँव के नाम को यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर इंटर कर लोगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा या तो फिर आप म्यूनसिपलिटी के अंतर्गत आते हैं या तो फिर आप नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जिस भी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना ब्लॉक को यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लोगे। आपका जो भी ग्राम पंचायत पड़ता है इस लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने गाँव के नाम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो अपना प्रेजेंट एड्रेस को एंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो वर्तमान पता जहाँ पर अभी आप रह रहे हो तो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो अपना परमानेंट एड्रेस की तरह जो है प्रेजेंट एड्रेस को भी यहाँ पर फिल कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फीडबैक के लिए अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को देना चाहते हो। आप यस या नो किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर आपका हल्का यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर में फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ एक बार फिर से अपनी सारी जानकारी को जो है वेरीफाई कर लेना है ताकि कोई गलती न रह जाए। आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे अटैच एनेक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो है आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर इंटर करोगे उसका साइज जो है 100 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, जमीन का रसीद हो गया, इसके साथ ही जमीन का पर्चा हो गया और जो वंशावली होता है सबको स्कैन करके पहले रख लेना है। यहाँ पर आप देखोगे कि सभी के आगे जो स्टार मार्क लगे हुए हैं, यानी कि सभी में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस लिस्ट में से उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप चाहो तो एक ही डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल टाइम अपलोड कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो एक डॉक्यूमेंट्स को आपको 2 बार अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर सेम फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को 2 बार यहाँ पर आप अपलोड करोगे तो वो यहाँ पर नहीं लेगा सबमिट। इसीलिए एक बार डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप जेपीजी फॉर्मेट में डालें और एक बार आप जो है इसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर डाल सकते हो। तो हम जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे सेव एनेक्चर के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। जिस डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पर अपलोड किया है उसका प्रीव्यू को आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लिक करके अपने द्वारा फिल किए गए इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें इस सबमिट के टैब पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को जो है आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इसी की मदद से आप जो है अपने अप्लाई किए गए डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो और सर्टिफिकेट के बन जाने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।